मालिक की ऐसी दया बनी रहे। घर घर जागृति करो। और जो मैंने बताया था कि समय बहुत खतरनाक आने वाला है, चलते चलते लोग गिरेंगे, अब देखते जाओ क्या होगा। और वो शुरुआत हो चुकी है। अच्छे अच्छे जवान जवान लड़के, 30-30 साल के लड़के, 25-25 साल के जवान लड़के सूखे पत्तों की तरह गिर रहे हैं सड़कों पे। ये हाल है। और ये बहुत खतरनाक होने वाला है और भी आगे। इसलिए सूरत को तान के रखो, सूरत को स्थिर रखो, शरीर छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहो। एक बात अच्छे से समझ लो कि इस दुनिया में आए हो, ठीक है, अच्छी बात है, आ गए हो तो, लेकिन अच्छी बात नहीं है कि आ गए हो। अब इस दुनिया में आ ही गए हो तो, आ ही गए हो तो क्या करना है? अब इस दुनिया से जाने की तैयारी रखो। जब आ ही गए हो और पता भी है कि जाना ही है, तो मेरे भाई समझदार वो होता है जो तैयारी बना के रखता है। आ ही गए हो तो जाने की भी तैयारी हो, तब तो आप इंटेलेक्चुअल हो, एक समझदार जीव हो। आ गए हो और जाने की तैयारी नहीं कर रहे हो और यहीं दुनिया चिपक के बैठ गए हो, तो मेरे भाई बहुत बुरी हालत होने वाली है। याद रखना, अच्छे से समझ लो। इस शरीर से कौन मुक्त होगा? जो इस काया से मोह भंग कर लेगा। ये समझ लो। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। कोई कहे मैंने गुरुजी का नाम ले लिया है, अब मैं इस काया से बहुत प्यार करूं, इस काया को अपना स्वरूप मान लूं, इस काया के खेल में सबसे दुश्मनी ले लूं, सबको धोखा दे दूं, नाम तो ले ही लिया है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। याद रखना, नाम लेने का मतलब ही ये था कि तुम इस काया से अलग अपना स्थान प्राप्त करो। जैसे अभी काया में बैठे हो, काया के आधार पे बैठे हो, ऐसे ही निराधार हो जाओ। निराधार भक्ति करो। संतों सार शब्द निराधारा, वो निराधार है, उस निराधार को जानना है। इस काया को त्यागना, इस काया को छोड़ना बच्चों का खेल नहीं है। बड़े बड़े धुरंधर फेल हो गए, इतना समझ लो। तो कैसे पता लगे कि मैं काया से मुक्त हूं? कैसे पता लगे कि मैं बंधन से मुक्त हूं? हमेशा तैयारी बना के रखो। घर से बाहर निकलो तो ये सोच के निकलो कि रास्ते में कहीं भी अटैक होता है मुझे, तो मैंने गुरुजी के बताए हुए मार्ग को नहीं छोड़ना है। और तैयारी बना के रखो, उसकी चलते ही रहो, पनिहारिन की तरह चलते भी रहो और अपने ध्यान में अपने मटके को रखो। ऐसी है भक्ति ये। इसमें कोई नाम जाप नहीं है कि नाम जपोगे तो परमात्मा याद रहेगा, ऐसा नहीं है। और कोई कहे कि, एक बाबा कह रहा था कि धोखे से, कहता है एक बार अंत समय में गलती से किसी ने नाम ले लिया नारायण, क्योंकि उसके लड़के का नाम था, और उसकी मुक्ति हो गई। अरे भाई, क्यों लोगों को भरमा रहे हो? ऐसे मुक्ति नहीं होती है। ऐसे मुक्ति हो जाए तब तो काम ही बन जाए। सारी उम्र नारायण नारायण किया है, सारी उम्र, और अंत में अगर हिरण का ख्याल आ जाए तो सारी उम्र का नारायण नारायण तक फेल हो जाता है। समझे? कहाँ तुम केवल गलती से एक बार नारायण बोलने में तो मुक्ति दिलवा रहे हो। सारी उम्र जिसने होश में नाम जपा है, होश में नारायण नारायण किया है, वो ना काम आया, वो नाम जब काम नहीं आया, जानवर की योनि में जाना पड़ गया, हिरण बनना पड़ गया। किस गलत फहमी में रह रहे हैं ये लोग। अरे यहाँ तक बुरा हाल है, जिन्होंने पैसे लिए हैं किसी से, वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं। मोह इतना, पैसे, कागज के नोटों से इतना मोह पड़ गया है, कागज के नोट नहीं छूट रहे। शरीर कब छूटेगा इनसे? इनकी हालत खराब हो जाएगी। याद रखना, इस दुनिया से मोहभंग तब होता है जब तुम्हें, अगर तुम किसी को पैसे दो, तुम्हें दुखे ना।
किसी को तो तुम क्या दोगे, जिनसे लिए हैं उनको ही नहीं वापस कर पा रहे हो तुम लोग, वो भी दुखता है। हाय नोट जा रहे हैं, हाय, अरे नोट कागज का नोट है, वो जाते हुए दुख रहा है, तो सोचो ये चमड़ा जाएगा तो क्या हालत होगी, यही सोच लो। तो अच्छी तरह समझ लो इसको। ये भक्ति ऐसी है जैसे पनिहारिन मटके को लेके चलती है, हमेशा सूरत एकाग्र रखती है, और जैसे ही अंत समय आया, इस काया को छोड़ के अपने मालिक के चरणों में सीधे डायरेक्ट, कोई मतलब ही नहीं किसी से, कौन माँ, कौन बाप, कौन भाई, कौन बहन, कौन मित्र, कौन दोस्त, कौन यार, कौन सा परिवार, कौन सी जमीन, कौन सी जायदाद, सब माया का ही खेल है। और जिसको ये माँ बाप, बहन, यार, दोस्त ये याद आ गए, वो न जाता आगे। याद रखना इस बात को। इसलिए जो बताया है उसको ध्यान से करो, हमेशा रमे रहो। हिंदू मुसलमान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरुमुख अकथ कहानी। मुसल्ले पे चढ़े रहो बस, तब समझो सब कुछ हो जाएगा। बस और कुछ नहीं करना है। आठों पहर मालिक के चरणों में ध्यान लगा के रखो, अपने आप सब ठीक होता जाएगा, अपने आप सब ठीक होता चला जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। सतनाम सतनाम सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। और मैंने कल भी बताया था कि टी शर्ट रेडी हो गई हैं, जिसने भी ऑर्डर देना है, जैसे आसपास भगत ज़्यादा हैं तो 5-7 का ऑर्डर एक साथ दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक एक को कुरियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 5-7 टी शर्ट्स हैं, अभी एक ही डिज़ाइन आया है गोल गले वाला, आप उसको पहन के प्रचार करें, एंटी करप्शन के बारे में बताएं, और अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करवाएं। हर हर गीता, घर घर गीता और पैम्पलेट जितने भी हैं उसको आप अच्छे से बांटें, लोगों को समझाएं, बताएं, क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आता है, धीरे धीरे समझ में आएगा। उनको सत्संग से जोड़ें, यूट्यूब से जोड़ें, धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लग जाएगा। तो परमात्मा के इस कार्य को अच्छी तरह करना है, अच्छी तरह समझाना है जीवों को। मालिक की दया होगी, बिल्कुल होगी। परमात्मा बंदी छोड़ दया करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी, एक बार उठो। सब अपने ही भाई हैं, अपने भाइयों को जगाना है, अपने भाइयों को समझाना है, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है अपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सतनाम सतनाम सतनाम। धीरज साहिब बंदगी सतनाम। कुमारी स्नेहा ठाकुर सतनाम साहिब बंदगी। उमेश प्रजापत सतनाम साहिब बंदगी। मिसिस पाल सिंह सतनाम साहिब बंदगी, जय सतनाम। आत्मदर्शन मान सिंह सतनाम। ऐश्वर्या रावत सतनाम। शिवा मौर्य सतनाम साहिब बंदगी। सोनू दासी सतनाम। प्रियंका रानी साहिब बंदगी सतनाम। बैजनाथ पास